इंटरेस्ट पता लगा सकते हैं। चौथा है कि अगर हम कुछ सिखाएं तो वो कितना सीखे हैं, क्वेश्चन पूछ कर ही हम पता लगा सकते हैं। शिक्षण के दौरान सीखी गई जो सब्जेक्ट मैटर है उसका मूल्यांकन करने के लिए पहला क्या बोले, पहला बोले कि शिक्षार्थी का ध्यान शिक्षण बिंदुओं पर केंद्रित रखने के लिए, दूसरा शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों को सक्रिय रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए, तीसरा शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान तथा इंटरेस्ट का परीक्षण करने के लिए, चौथा शिक्षण के दौरान सीखी हुई पाठ्य वस्तु सब्जेक्ट मैटर का मूल्यांकन करने के लिए, पांचवा शिक्षण जो वो कराए हैं, ठीक है, शिक्षक जो ज्ञान दिए हैं उस ज्ञान का परिस्थिति जन्य अगर कोई उपस्थिति होगा उपयोग कर पाएंगे कि नहीं। जैसे अधिकार का लड़ाई, जैसे कोई उसको तकलीफ को तो अपने मुंह खोल पाएगा कि नहीं, क्लास में प्रश्न पूछने का आदत रहेगा तो समाज में भी मुंह खोलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो एक अच्छा नेता का भी जन्म हो सकता है। छठा सीखी हुई पाठ्य वस्तु का रिवीजन होता है प्रश्नोत्तर कौशल के द्वारा। प्रश्नोत्तर विधि का यह भी उद्देश्य है कि शिक्षार्थी का विचार अभिव्यक्त करने का शक्ति और उनका स्मृति और उनका कल्पना शक्ति को प्रेरित भी कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। इस प्रकार क्लासरूम टीचिंग में पूछा गया प्रश्न अत्यंत आवश्यक है। शिक्षाविदों का मानना है कि शिक्षण की अगर सफलता चाहते हैं तो क्वेश्चनिंग स्किल इस पर निर्भर है। शिक्षण का कौशल किस पर निर्भर है, क्वेश्चनिंग स्किल पर। शिक्षण का सफल होना, सक्सेस किस पर निर्भर है, क्वेश्चनिंग स्किल। इसमें भी कुछ तत्व है, घटक है, जैसे मतलब सामने में दुर्गा पूजा तो मूर्ति बनेगा, उनका ढांचा बनेगा, अंदर में मटेरियल होगा, स्ट्रक्चर, बनावट, तो प्रश्नोत्तर कौशल का भी बनावट होता है। वो है कुछ तत्व इंपॉर्टेंट है। इसमें भी 5 तत्व, 5 पांडव इसमें भी है। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव की तरह इसमें भी 5 पांडव है। पहला पांडव का नाम है बनावट, यानी प्रश्न की बनावट समझने लायक होना चाहिए, सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, तभी प्रश्नोत्तर कौशल का तैयार हो। कक्षा में आप विभिन्न प्रकार का विद्यार्थी आपको मिलेंगे, कोई जल्दी समझेंगे, कोई देर से समझेंगे, कोई कल समझेंगे, कोई 1 महीना बाद समझेंगे। विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी को लेकर चलना है, सबका साथ सबका विकास। ऐसा हालत में आप शैक्षिक स्तर के बालकों को पढ़ाना है तो शिक्षक को चाहिए कि आप ऐसा प्रश्न का निर्माण करें कि प्रश्न की बनावट इस प्रकार होना चाहिए कि कमजोर से कमजोर छात्र भी प्रश्न को समझने में समर्थ हो, समझ सके। इसके लिए प्रश्न आकार में छोटे होना चाहिए, आवश्यक सूचना उसमें होना चाहिए और स्पष्ट क्लियर होना चाहिए। इनकी भाषा जटिल नहीं होना चाहिए, प्रश्न का जो लैंग्वेज है वो जटिल नहीं होना चाहिए। दूसरा तत्व है यानी एलिमेंट है, केंद्र। प्रत्येक प्रश्न ज्ञान के एक लघु भाग की ओर केंद्रित कर प्रश्न पूछा जाता है। क्योंकि ज्ञान का क्षेत्र असीमित है, समुद्र की तरह है, अतः कुछ प्रश्न से पूछा जाने वाला सवाल इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए प्रश्न एक सीमित क्षेत्र से ही पूछना चाहिए ताकि उनको पता तो चले कि तालाब से ही पूछना चाहिए। समुद्र में वो डूब जाएंगे अगर उनको नहीं तैरना आता है। इसलिए तालाब में अगर पूछेंगे, छोटा प्रश्न पूछेंगे, सरल पूछेंगे तो वो समझ सकेंगे, उत्तर दे पाएंगे। और वस्तुनिष्ठ मतलब आप प्रश्न इस प्रकार कीजिए कि जिसका कि छोटा
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कर सकते हैं, तो 4 ऑप्शन भी दे सकते हैं, या क्वेश्चन ऐसा भी कर सकते हैं जिसमें एक शब्द में उत्तर हो, प्रश्न ऐसा जिसमें 1 वर्ड में उत्तर हो। समझी? समझो। शिक्षार्थी का ध्यान एक कार्य पर केंद्रित करने के लिए जरूरी है कि क्वेश्चनिंग स्किल करे। क्वेश्चनिंग स्किल के जरिए आप एक और घटक का नाम बोल रहे हैं। तीसरा पांडव है दिशा। प्रश्न पूछने की दिशा से अभिप्राय, प्रश्न किस दिशा से पूछा जाए, किस प्रकार से पूछा जाए, ये भी जरूरी है। प्रश्न सर्वप्रथम पूरी कक्षा के सम्मुख पूछा जाना चाहिए, या नहीं पेड़ के नीचे पूछे, ये नहीं कि खोपचे में पूछे, ये नहीं किसी बंद कमरे में प्रश्न पूछे, ऐसा नहीं करना है। प्रश्न पूरे क्लासरूम के सामने प्रश्न करना चाहिए। छात्र विशेष की ओर इशारा कर प्रश्न पूछना अधिक प्रभावी होगा। जैसे चौधरी जी आप यह बताइए, जैसे राजेंद्र जी आप यह बताइए, इस प्रकार से अगर प्रश्न करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव तरीके से आप क्वेश्चनिंग स्किल को पढ़ा पाएंगे। इसलिए आप इस ढंग से कर सकते हैं। आप छात्रों को उत्तर और सोचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आप जब भी प्रारंभ करें तो नाम लेकर छात्रों का प्रारंभ करें, है ना? जैसे सुनीता मांडू नहीं आई है, कोई नहीं आई रोज आई है। सुनीता किसके नहीं है? मांडू कौन है? आरती मांडू तो रोज है ना? रोज है सर, रोज आते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आप क्लासरूम में देखिए कि कोई अगर आप गलती करेंगे तो उनको सैकड़ों हाथ उठ जाएंगे कि आप यहाँ पर गलत हो। ठीक उसी प्रकार लेसन प्लान बनाकर क्लास में आइएगा, गलत होने पर सैकड़ों हाथ उठ जाएंगे आपको गलत ठहराने के लिए। इसलिए आप प्रश्न को तैयार करके आएंगे, नहीं तो आपके विरुद्ध सैकड़ों हाथ उठ जाएंगे। अब ये आपका एग्जाम्पल समझ में आया? सर इसलिए आप होमवर्क करके आएंगे। हाँ, कौन बोल रहे हैं? कुछ बोल रही है क्या? कोई सर ऐसा नेक्स्ट चौथा पांडव का नाम है प्रसार। प्रश्नों का प्रसार कक्षा में चारों ओर आकस्मिक रूप में होना चाहिए। मतलब एक साइड पे क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, इधर ही मेरा इंटेलिजेंट बच्चा बैठे हुए हैं, इधर तो गधे लोग हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उधर भी इंटेलिजेंट है। चारों ओर और आकस्मिक रूप से अचानक होना चाहिए, नाम लेकर होना चाहिए। प्रश्न को सीधे और सरल स्वभाव से प्रश्न पूछा जाना चाहिए।